गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वास मई को उड़ा दिया था समझ तूल। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। मनु को यह बात अखरती है कि उसने श्रद्धा त्याग किया। सच पूछा जाए तो उक्त वाक्य मनु के हृदय में उभर उठे हैं। अब आगे सारस्वत नगर के निर्माण के अनंतर मनु द्वारा इड़ा का घर्षण प्रयत्न और प्रजा से युद्ध होता है। मनु आहत होकर मूर्छित हो जाते हैं। प्रजा से युद्ध के उपरांत का दृश्य, युद्ध स्थल, सब ओर मृतक और आहत फैले हुए हैं। वहीं कहीं इड़ा बैठी हुई है, अवसन और उदास। मनु भी वहीं कहीं मूर्छितावस्था में पड़े हुए हैं। श्रद्धा आती है, उसके कोमल स्पर्श का अनुभव कर उनकी आंखें खुलती हैं। श्रद्धा के प्रिय स्निग्ध व्यक्तित्व के दर्शन कर उन्हें बोध होता है। श्रद्धा के प्रति अपने किए पर पश्चाताप होता है, साथ ही उन्हें स्वयं के प्रति क्षोभ भी उत्पन्न होता है। प्रश्न यह है कि उन्हें श्रद्धा की उपस्थिति में जो पश्चाताप होता है वह किस अपराध के प्रति है। निर्वेद सर्ग में आप मनु के पूरे आत्मोद्गार को आदि से अंत तक पढ़ जाइए। आप यही पाइएगा कि मनु को श्रद्धा परित्याग का दुख है, न कि इड़ा पर स्वयंकृत शारीरिक आक्रमण का, न अपने द्वारा की गई जन हत्या का। श्रद्धा के प्रति तो वह क्षमा प्रार्थी हैं। हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने श्रद्धा के साथ जो बर्ताव किया उसके प्रति उन्हें सचमुच पश्चाताप हुआ, दुख हुआ, किंतु सामाजिक राजनैतिक क्षेत्र में जो उन्होंने घोर अपराध किए उन्हें शायद वे अपराध ही नहीं समझते। उन अपराधों के प्रति उनके मन में कोई पश्चाताप नहीं है। ध्यान रखने की बात है कि ये अपराध मनु के व्यक्तित्व विकास के अगले चरणों से संबंध रखते हैं। इसलिए पाठक की ये सहज भावना होती है कि देखें आगे चलकर लेखक किस प्रकार मनु की आत्म परिणति करवाता है। श्रद्धा की अवतारणा हेतु मूलक है, एक विशेष उद्देश्य से है। प्रसाद जी ने मनु की मुक्ति के लिए ही मानो उसको उठाया है। कथानक में अपने प्रथम अवतरण काल में श्रद्धा जीवन के वास्तविक निर्माणात्मक पक्ष का संदेश लेकर आई है। जब वह मनु को विषण्ण, उदास तथा एकाकी देखती है तो सहज उसके मुंह से मनु को लक्ष्य कर यह निकल पड़ता है, कौन तुम संसृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सारांश में मनु के श्रद्धा के प्रति असंतोष का कारण मात्र उसकी शारीरिक भोग लालसा ही नहीं, वरन जिस विशेष प्रकार का जीवन श्रद्धा का आदर्श है उससे मनु के सामंजस्य का न होना ही है। यही उसके असंतोष का प्रधान कारण है। कामायनी के साहित्यिक सौंदर्य के बारे में दो मत नहीं हो सकते। आधुनिक भारतीय साहित्य के महत्वपूर्ण प्रयासों में से वह एक है। कामायनी में काव्य सौंदर्य के मुख्य मुख्य बिंदुओं की हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले कामायनी में बिंबात्मकता देखिए। श्रद्धा के सौंदर्य वर्णन के प्रसंग में प्रसाद जी ने शरीर के अधखुले अंग को रूपायित करने के लिए फूल का बिंब लिया है और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। इसके अतिरिक्त प्रसाद जी का अलंकार सौंदर्य भी कामायनी में देखते बनता है। विशेषण, विपर्य और मानवीकरण अलंकार तो छायावाद की देन ही हैं। अलंकारों के संश्लिष्ट प्रयोग में प्रसाद जी कुशल हैं। श्रद्धा के रूप वर्णन में अलंकारों का प्रयोग देखिए। रूप का अतिशयोक्ति का एक उदाहरण है, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। दूसरा उदाहरण वस्तुप्रेक्षा का देखिए, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश।
कामायनी में प्रकृति सौंदर्य भी देखते बनता है। श्रद्धा सर्ग में हिमालय का वर्णन प्रकृति चित्रण का एक अद्भुत नमूना है। हिमालय के वर्णन में उदात्त काव्यात्मकता एवं बिंबात्मकता है। एक उदाहरण देखिए। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। कामायनी को समझने के लिए हमें कवि का दृष्टिकोण जानना भी आवश्यक है। कवि ने कामायनी में मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। प्रसाद जी मानते हैं कि मानवता का कल्याण एवं विकास करने वाली या उसके विकास में सहायक असंगठित शक्तियों को केंद्रीभूत करने की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रसाद जी के मतानुसार सभी बिखरी शक्तियों को एक करके ही मानवता को विजयिनी बनाया जाना चाहिए। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हों जो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयिनी मानवता बन जाए। इस प्रकार प्रसाद जी कामायनी के द्वारा विजयिनी मानवता का संदेश देते हैं। छायावाद की प्रतिनिधि रचना तो कामायनी है ही, साथ ही यह हर युग में प्रासंगिक है। कामायनी का अध्ययन कामायनी में वर्णित कथा का युग, कामायनीकार का युग तथा वर्तमान युग को दृष्टि में रखकर ही किया जाना चाहिए। और अंत में कामायनी प्रसाद जी के कृतित्व का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। उसमें सर्वांगपूर्ण जीवन दर्शन, नारी पुरुष का संपूर्ण चित्रण और नई परिस्थितियों का व्यापक निरूपण है। नए ज्ञान का विस्तृत उपयोग उसमें किया गया है। कामायनी में कवि प्रसाद ने आदि मानव का आख्यान लिया है और उसे प्राचीन कथा तंतु का सहारा लेकर नए उपकरणों से सजाया है। कथानक में मनोविज्ञान के साथ मानव सभ्यता के विकास का वैज्ञानिक चित्र भी दिखाया गया है। इस प्रकार काव्य का कथानक तो नए विज्ञान का उपयोग करता है, उसे गति और विस्तार देता है और इस विज्ञान सम्मत विकास की सार्थकता और आलोक देने के लिए कवि ने भारतीय दर्शन का सुंदर उपयोग किया है। उसी के अनुरूप कामायनी में दो नारी चरित्र भी हैं। एक श्रद्धा, भारतीय भावना और दर्शन की प्रतिनिधि, दूसरी इड़ा, नए वैज्ञानिक विकास की प्रतीक। इन दोनों का संतुलन और समन्वय नवीन भारतीय संस्कृति को कामायनी के कवि की नई देन है और यही कामायनी का उद्देश्य भी है। कामायनी पर विशेष अध्ययन के लिए आप सभी इन संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नागेंद्र की लिखी हुई, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नीलमणि उपाध्याय का कामायनी का आनंदवाद तथा मुक्तिबोध का कामायनी एक पुनर्विचार। धन्यवाद। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।